अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए मैं अपने प्राण यहाँ से त्याग दूंगा, जब तक नहीं हटूंगा, जब तक मेरे साथ अपने मेरे विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे ये आंदोलन और बड़ा होगा। आज हजारों की संख्या में है, कल को नौजवान लाखों की संख्या में यहाँ होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि उड़ते वही है जो जिनमें उड़ान होती है, उड़ते वही है जिनमें उड़ान होती है, और उड़ता वही है जिनके परों में जान होती है। अभिजीत भाई, आप अपने आप को अकेले न समझे, पूरे हिंदुस्तान का किसान और नौजवान और जवान आपके साथ है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। कॉकरोच कह लो या कहो आतंकी, दहशतगर्दों की बी टीम, कि कॉकरोच कह लो या कहो आतंकी, ये देश हमारा ही है। पेपर लीक से मरे जो बच्चे, सब दोष तुम्हारा ही है। जगह दिखाएंगे तुझे तेरी, जगह दिखाएंगे तुझे तेरी, उचित समय आया है। गद्दी छीनेंगे हम तेरी, अब वो समय आया है। इस्तीफा हम लेके रहेंगे, जतन तू कितने कर ले, देखे कितने दिन रोकेगी सत्ता, चाहे कितनों के पैर पकड़ ले। नई सोच हम, नई है पीढ़ी, ना हमें डरा पाओगे। हमसे बचकर धर्मेंद्र प्रधान तुम कहीं ना जा पाओगे। और हम पानी में भी आग लगा दे, कि पानी में भी आग लगा दे, हम वो चिंगारी हैं। जब जब युवा ने आवाज उठाई है, बुराई तब तब हारी है, बुराई तब तब हारी है। कि अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं, वो पानी है। जो अपने देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, आज भी अपने सभी विद्यार्थी बहन भाई माता पिता तुल्य सबको बोल रहा हूं। बीते हुए समय में आपने देखा होगा एक काला कानून लागू ड्राइवरों के साथ में किया था। हमने उस दिन निर्णय किया कि अगर ये आप अपना वापस फैसला नहीं लेंगे तो हम पूरे भारत का, अब मैं आगे क्या कहूं, उसी पर्पस में तीसरे दिन फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार ने सुना दिया। और जैसे कि पेट्रोल डीजल की खपत बंद हो गई, ठीक उसी प्रकार हमको मैदान में दोबारा आना होगा। क्योंकि हम लोग, हमारे माता पिता किसान, हम लोग ड्राइवर, रात और दिन मेहनत करके सबकी सेवा करते हैं। हम किस तरीके से अपने बेटी बच्चों को पढ़ाते हैं। इस महंगाई में कितना घनघोर पाप हो रहा है सब जानते हैं। मेरे साथियों, आप हौसला बनाए रखें। इनको, हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इनको इस्तीफा लेना होगा और इनको कुर्सी छोड़नी होगी। अवश्य आपका हौसला रहेगा, अवश्य छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम खून पसीना की कमाई से, हम रात को एक एक टाइम भूखा रह करके भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में रात और दिन मेहनत करके उनके जीवन को सफल बनाने का काम करते हैं। और मेरे होनहार विद्यार्थी, मेरे भाई मेरी बहन, सब यही सोचते हैं कि हम माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अरे सरकार, आप क्या नाम रोशन करने देंगे? कभी रोशन नहीं करने दे रहे आप। क्योंकि हमारा सपना, हमारे विद्यार्थी भाइयों ने, अब मैं क्या बोलूं, कहना नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन को दान में दे दिया, अपने को आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उनके साथ में अनर्थ हुआ। नेट की पढ़ाई कितनी, अब मैं क्या बोलूं आपको, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा सारा खाना पीना छोड़ के एक किताब खोल के बैठे बैठे ही सो जाता है और लास्ट में उसके साथ में पेपर लीक हो जाता है। तो बताइए गलती किसकी है? सरकार की गलती है सरेआम। जो आप सभी विद्यार्थी भाई बहन, आज मैं देख रहा हूं कि कितनी भीड़ भरी बैठी है। तो मेरे साथियों, आज एक और मैंने कसम खाई है, 3 दिन से जितना भी मेरे से मेडिसिन बन रहा है, जो डॉक्टर साहब लिखते हैं,
मैं रोज मेडिसिन डॉक्टर साहब को पहुंचा रहा हूं, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माता पिता, विद्यार्थी, सबके लिए। जिन्हें दवाई चाहिए वो सब मैं दूंगा, मैंने वहां बोल दिया और 3 दिन हो गया। और मेरे साथियों, आज सबके समक्ष आज से मैं इस मंच पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूं, 66 साल की उम्र का व्यक्ति भूख हड़ताल करने जा रहा है। मैं यहां से भूख हड़ताल का संदेश दे रहा हूं। आज से मैं अपने मंच पर भूख हड़ताल करूंगा जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा। आपके सभी भाइयों के प्यार के देखते हुए, अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए मैं अपने प्राण यहां से त्याग दूंगा, जब तक नहीं हटूंगा, जब तक मेरे साथ अपने मेरे विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। भारत माता के, भारत माता के। आप लोग सबका जोश देख करके मुझे इतनी खुशी हुई है आज। और मैं एक 42 साल का कॉकरोच हूँ। मुझे अपने 20 साल पहले के वक्त याद आ गए। आप लोग सबको देख के मैं पहले जब आया तो पूरा मैंने मुआयना किया, क्राउड में गया, देखे इतनी ज़बरदस्त चीज़ों ने, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। जो एक फ्री स्पीच का एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ स्टेज पे नहीं बट जनता के अंदर भी। आज की ये जो हमारी सिचुएशन है वो देश में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि हुआ क्या है कि हमारी संस्थाएं एक के बाद एक, चाहे वो सरकार के अंदर की संस्थाएं हो या सरकार के बाहर की संस्थाएं हो, चाहे जैसे एनटीए है जो एग्जाम कराना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अब कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। एनटीए जैसी और भी सरकार के अंदर की संस्थाएं चाहे जितनी भी हों, उसमें कोई जवाबदेही नहीं रही है। चाहे अफसर हो, मंत्री हो, कोई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उन्हें। और जो सरकार की बाहर की संस्थाएं भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया या जहां तक कि कोर्ट्स भी हो गए, वहां भी जिस तरह की इंडिपेंडेंस दिखनी चाहिए वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जब इस तरह के हालात आ जाते हैं किसी भी देश में, तो जो चेंज होता है या जो सही रास्ते पे लाने की मुहिम होती है वो हमेशा स्टूडेंट से ही होती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 3000 साल की, हमेशा स्टूडेंट से होती है। वो हमारे जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो शुरुआत स्टूडेंट से होती है, बिकॉज सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी, सबसे ज्यादा एनर्जी वो स्टूडेंट्स में होती है, क्योंकि उनके लिए पूरा उनका जीवन उनके सामने है। हमने अपने एक्सपीरियंस से कितनी बार क्या होता है, आप 20 साल आपने जिया, आपने देखा कि ऐसा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ, कुछ एक्सपेक्टेशन है, कभी आप थोड़ा सा फिसल जाते हो तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन चेंज आता है वही 18, 19, 20, 25 साल के लोगों से। और आप लोग बिल्कुल सही राह पे हो। आपकी एनर्जी देख के आज मुझे भी बहुत एनर्जी आ गई है। हेलो हेलो हेलो, सारे लोग स्टेज की तरफ आ जाइए। इंपॉर्टेंट बात है, सारे लोग स्टेज की तरफ आ जाइए। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं वो सारे स्टेज की तरफ आ जाइए। यहाँ पर इस देश का किसान आया हुआ है, वही किसान जो जानता है इस सरकार को घुटने पर कैसे लाया जाता है। तो ये किसान हमारे लिए यहाँ पर आया है। ये वो लोग हैं जो 1 साल तक, 1.5 साल तक बैठे हुए थे, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो। तो इन लोगों से हमने सीखा है लड़ा कैसे जाता है, और इन लोगों से हम सीखेंगे जीता भी कैसे जाता है। क्योंकि एक बार किसान अगर बैठ जाए ना तो क्या होता है, एक बार नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ लीजिए। उन्हें पता है इस देश का किसान अगर अड़ जाता है किसी चीज पर, तो कितना भी कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, उसको जो भी कानून हो वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार स्टेज की तरफ आ जाइए सारे। इस देश के सबसे बड़े किसान नेता अभी हमसे बात करना चाहते हैं। सारे लोग स्टेज की तरफ आ जाइए। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग पीछे खड़े हैं, वॉलेंटियर, सारे लोगों को एक बार आगे लेकर आ जाइए। अभिजीत भाई, आपका जो ये आंदोलन शिक्षा में एक नई क्रांति लाया है, उसके लिए हमारा पूरा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन अम्बावता आपको समर्थन करता है। एक ये बड़ी सभा यहाँ होने जा रही है, उसमें हमारे सारे आसपास के जो एनसीआर के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में आपको आकर यहाँ 11 बजे समर्थन देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे ये आंदोलन और बड़ा होगा। आज हजारों की संख्या में है, कल को नौजवान लाखों की संख्या में यहाँ होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि औरतें वही है जो जिनमें उड़ान होती है,
उड़ते वही हैं जिनमें उड़ान होती है और उड़ता वही है जिनके पैरों में जान होती है। अभिजीत भाई, आप अपने आप को अकेले न समझे, पूरे हिंदुस्तान का किसान और नौजवान और जवान आपके साथ है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसी के साथ जय जवान जय किसान।